हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पेपर फर्स्ट की ये 6th क्लास लेकर आई हूँ। उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको दे चुकी हूँ। आज हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की रूपरेखा। कोर कोर्स, एक कोर्स जिसे एक उम्मीदवार द्वारा अनिवार्य रूप से एक मुख्य आवश्यकता के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, कोर कोर्स कहा जाता है। वैकल्पिक पाठ्यक्रम, इलेक्टिव कोर्स, यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में से चुना जा सकता है और जो बहुत विशिष्ट या उन्नत अध्ययन के लिए विषय के लिए सहायक हो सकता है, जो किसी अन्य विषय प्रभुत्व के लिए एक अनावरण प्रदान करता है या उम्मीदवार की दक्षता या कौशल को विकसित करता है, उसे वैकल्पिक पाठ्यक्रम कहा जाता है। अनुशासन विशिष्ट वैकल्पिक DASE पाठ्यक्रम DSC, यह एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम है जिसे किसी विशेष विषय का अध्ययन करने वाले छात्र चुन सकते हैं। सामान्य ऐच्छिक GE पाठ्यक्रम, जेनेरिक इलेक्टिव GE पाठ्यक्रम, यह एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम है जिसे आमतौर पर एक असंबंधित विषय या शिक्षण विषय से चुना जाता है। जोखिम लेने के इरादे से इसे सामान्य ऐच्छिक कहा जाता है। शोध प्रबंध या प्रोजेक्ट, एक शिक्षक या संकाय सदस्य द्वारा सलाहकार सहायता के साथ विशेष या उन्नत ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम शोध प्रबंधन या प्रोजेक्ट कहलाता है। योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम AEC, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेस, यह 2 प्रकार का हो सकता है। योग्यता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम AECC को कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम SEC। AECC पाठ्यक्रम उस सामग्री पर आधारित है जो ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाती है। कौशल बुद्धि पाठ्यक्रम SEC। इन पाठ्यक्रमों को मूल्य आधारित और या कौशल आधारित ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रमों के पूल से चुना जा सकता है। केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों के पास कोर पेपर के सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम तय करने में बहुत लचीलापन है और कम से कम UGC द्वारा तय किए गए सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम का पालन करें। यह पाठ्यक्रम से विचलन को अधिकतम 20% होने की अनुमति देता है। ये कुछ लेटर ग्रेड है और ये ग्रेड है और ये ग्रेड पॉइंट है। इसे 10 तक माना जाता है। इसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं 10 को। फिर A+ एक्सीलेंट और A वेरी गुड, V+ गुड, V अबव एवरेज, C एवरेज, P पास एंड F फेल और AV यानी कि एब्सेंट। कंप्यूटर आधारित परीक्षण CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। कंप्यूटर आधारित परीक्षण CBT हाल ही में राज्यों द्वारा अपनाए गए आकलन के लिए उन्नत दृष्टिकोणों में से एक के रूप में उभरा है। CBT को राज्य और जिले भर में मूल्यांकन के लिए सस्ता और तेज परीक्षण वितरण के रूप में सराहा जाता है। मूल्यांकन प्रणाली पारंपरिक मूल्यांकन से कंप्यूटर आधारित परीक्षण में स्थानांतरित हो रही है, जो अधिक सटीक और प्रामाणिक है। कंप्यूटर परीक्षण आधारित परीक्षण CBT के लाभ: अधिक बार परीक्षण के अवसर, डेटा समृद्ध परिणाम, उम्मीदवार की पहुंच बढ़ाना, सुव्यवस्थित रसद। CBT में 2 चीज़ें शामिल हैं। लीनियर टेस्ट, रैखिक परीक्षण, इसमें एक पूर्णकालिक परीक्षा शामिल होती है। इसमें कंप्यूटर व्यक्तियों के प्रदर्शन स्तर पर विचार किए बिना विभिन्न प्रश्नों का चयन करता है। अनुकूली परीक्षण, एडेप्टिव
टेस्ट। यहाँ कंप्यूटर व्यक्तियों के प्रश्न आधारित प्रदर्शन स्तरों की श्रेणी का चयन करता है। प्रश्न सामग्री और कठिनाई द्वारा वर्गीकृत संभावित प्रश्नों के एक बहुत बड़े पूल से लिए गए हैं। वाटरफॉल मॉडल का उपयोग करते हुए सीबीटी, एसडीसीएल, एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कई स्वतंत्र चरणों में विभाजित किया गया था। भारत में बैंकिंग परीक्षाओं के लिए आईबीपीएस द्वारा और वर्तमान में यूजीसी, नीट, जीपीएटी, जीएमए आदि के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा कई परीक्षाओं के लिए सीबीटी शुरू किया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षण का उपयोग करने में योगदान देने वाले कारक। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि। हाल में अध्ययनों के अनुसार भारत के छोटे शहरों और कस्बों में भी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए अधिकांश छात्र कंप्यूटर की मूल बातें जानते हैं। इस प्रकार यह शिक्षा में कंप्यूटर आधारित परीक्षण को शामिल करने की संभावनाएं पैदा करता है। सीबीटी उपयोगकर्ता के अनुकूल है। कंप्यूटर आधारित परीक्षणों को सही ढंग से निष्पक्ष, अधिक सुविधाजनक, विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल माना जाता है। मानवीय त्रुटि और पूर्वाग्रह का उन्मूलन, एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन एरर एंड बायस, सीबीटी परीक्षण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करता है और उत्तरों की ग्रेडिंग में मानवीय त्रुटि या पूर्वाग्रह की संभावना को समाप्त करता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लागत प्रभावशीलता। पहले के समय में कंप्यूटर आधारित परीक्षण पर स्विच करने में सामर्थ्य एक बड़ी बाधा थी, लेकिन समय के साथ संसाधनों और कर्मचारियों ने महसूस किया कि सीबीटी की तुलना में पेपर आधारित परीक्षणों के मूल्यांकनों में अधिक समय लगता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षण छात्रों को नकल से मुक्त, निष्पक्ष और सटीक अंक प्रदान करता है, ईमानदार उम्मीदवारों की कड़ी मेहनत को बचाता है और प्रक्रिया से पूर्वाग्रह को दूर करता है। सीबीटी से हानि। शिक्षा प्रणाली में इसके कई फायदे होने के बावजूद इसमें कुछ कमियां भी हैं। सीबीटी की व्याख्या अक्सर एक साधारण बहुविकल्पीय परीक्षण के रूप में की जाती है, केवल तथ्यात्मक ज्ञान की पुनरावृत्ति के लिए, लेकिन समझ, संश्लेषण, विश्लेषण या निर्णय जैसे उच्च संज्ञानात्मक स्तरों को संबोधित करने के लिए नहीं। अपर्याप्त कंप्यूटर साक्षरता वाले छात्र पाठ्यक्रम सामग्री की समझ के बावजूद वंचित रह सकते हैं। प्रश्न विषयों के डेटाबेस को हैक करने, धोखा देने का जोखिम हो सकता है। मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार। हाल ही में मूल्यांकन प्रणाली में कई रचनाएं हुई हैं और उनमें से कुछ हैं। संकल्पना मानचित्र, कंसेप्ट मैप। ये पाठ के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा सीखी गई अवधारणाओं का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करते हैं। ये छवियों के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए दिशात्मक लेबल वाले लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक एक मानचित्र पोस्ट कर सकता है और शिक्षार्थियों को चिन्हित स्थानों के नाम पूछ सकता है। कंसेप्ट टेस्ट ये किसी विषय के ज्ञान के स्तर की जांच करने के लिए बनाए गए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। वे विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि की पेचीदा अवधारणा को कवर करने वाले भ्रमों की पहचान करते हैं। पोर्टफोलियो, यह एक ऑनलाइन स्थान है जहां छात्र अपने काम जैसे कार्य, चित्र, वीडियो इत्यादि संग्रहित कर सकते हैं। वे अपनी सीखने की घटनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग करते हैं।
इससे शिक्षार्थियों को अब तक जो कुछ भी सीखा है उसका रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है। पोस्ट नहीं पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स या बोली के लिए एक वर्चुअल फाइल बनाकर शिक्षार्थियों को उनके ज्ञान और अनुभवों को वास्तविक दुनिया में ले जाने में मदद करता है, जो उनकी सीख को दर्शाता है। टॉक शो परफॉर्मेंसेस यह पारंपरिक कक्षा प्रस्तुति को अगले स्तर पर ले जाने का एक तरीका है, जिसमें सत्रों को रिकॉर्ड किया जा सकता है या विद्यार्थियों द्वारा लाइव प्रस्तुत किया जा सकता है। मिनट पेपर यह एक अभ्यास है जिसमें विद्यार्थियों को एक पेपर पर अपने विचार लिखने के लिए 1 से 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है और फिर इन उत्तरों को यह जांचने के लिए बुलाया जाता है कि विद्यार्थियों द्वारा किस बिंदु को अधिक महत्व दिया गया है। जस्ट इन टाइम टीचिंग इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को नोट करता है और फिर इस तक पहुंचने के बाद पाठ योजना तैयार करता है। मूल्यांकन रूब्रिक्स यह विद्यार्थियों को मानदंडों और मानकों के अनुसार ग्रेड देने के लिए एक स्कोरिंग मार्गदर्शिका है। तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि जैसे तकनीकी उपकरणों का उपयोग शिक्षार्थियों के सीखने के ज्ञान को बेहतर और बनाए रखना आसान बनाता है। अब गाइस क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। CVCS का मुख्य लाभ है। CVCS का मुख्य लाभ है शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, मूल्य आधारित शिक्षा पर ज़्यादा जोर, आजीवन अधिगम हेतु छात्रों को तैयार करना या सभी के लिए समान पाठ्यक्रम या श्रेयांतर में नम्यता अर्पित करना। इसका आंसर है ए और ई। शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना एंड श्रेयांतर में नम्यता अर्पित करना फर्स्ट और ये लास्ट ऑप्शन इसका आंसर है। ओके। दूसरा क्वेश्चन, यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए CVCS आरंभ किया क्योंकि इसे प्रतिशत आधारित मूल्यांकन को कड़ाई के साथ लागू करना है या इसे देश भर में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करना है। यहाँ लचीलेपन को स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि छात्र अपनी रुचि के कोर्स चुन सकें या मूल्यांकन में पारदर्शिता व समरूपता लाई जा सके। इसका है यहाँ लचीलेपन को स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि छात्र अपनी रुचि के कोर्स चुन सकें। ओके, तो थर्ड ऑप्शन सही है इसका। CVCS में एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 2 तरह के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? क्षमता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम या कौशल वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम या क्षमता संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम या कौशल संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम या कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम। इसका आंसर है क्षमता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम और कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम। एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। CVCS छात्रों को इनमें से पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है। कौन सा? कोर कोर्सेज प्रदान करता है, मूल पाठ्यक्रम या पर्यावरण शिक्षा या वैकल्पिक पाठ्यक्रम या कंप्यूटर पाठ्यक्रम या क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम। इसमें ए आता है कोर कोर्सेज देता है मूल पाठ्यक्रम, से आता है वैकल्पिक और ई आता है क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम। कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज एंड एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज। एंड इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो।